कॉमन मार्क आहे, याच्यामध्ये काहीच डाऊट नाही. ओके, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, एयर पोल्यूशन में 1 मार्क कंफर्म ही रहेगा. ओके, कंफर्मली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. लिखो, लिखो गाइस. एयर पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन इज defined as air pollution is defined as presence of one more air presence of one or more airs one or more airs one or more airs contaminants in ambient ambient यानी आउटडोर पकड़ सकते, ब्रैकेट में आप आउटडोर लिख सकते हैं. ओके, आउटडोर्स इन ambient atmosphere to be or थ्री टन. अब आप बोलेंगे सर ये 3 टन क्या है? 3 टन 3 टन 3 टन 3 टन नहीं 3 टन threaten to be injuries. Okay, injuries to human life. यानी थ्रेटन है, वायरस है, थ्रेटन वायरस आप बोलते हैं, टॉर्जन वायरस, थ्रेटन वायरस, जस्ट लाइक अ वायरस. ओके, थ्रेटन टू बी इंजुरीज टू human life, plant life, animal life, and even damaged property. How? डैमेज किसी के प्रॉपर्टी को करेंगे? अरे केमिकल इफेक्ट होता कंक्रीट पे, केमिकल इफेक्ट होता स्टील पे, ऑब्वियसली है उस पे जो भी केमिकल इफेक्ट. केमिकल कैसे होगा? एयर में केमिकल प्रेजेंट रहेंगे, तो एयर की केमिकल्स क्या पे आके बैठेंगे? आपके स्ट्रक्चर पे आके बैठेंगे. तो स्ट्रक्चर पे आके बैठेंगे तो क्या होगा? केमिकल इफेक्ट होगा. केमिकल इफेक्ट होगा तो कोलैप्स, डायरेक्टली कोलैप्स. ओके, बाद में कोलैप्स होगा, पहले इफेक्ट हो के वो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर रिएक्शंस हो गए, रिएक्शंस होने के बाद क्रैक्स फॉर्म होंगे, क्रैक्स फॉर्म हो जाने के बाद कोलैप्स होगा. बट कब? एट द एंड ऑफ द लाइफ. विच एंड ऑफ द लाइफ? एंड ऑफ द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर. अब एज ऑफ द लाइफ या फिर एज ऑफ द स्ट्रक्चर, ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए क्रीप कोएफिशिएंट से आपको डिफाइन करना पड़ता, फिर कि कितनी लाइफ है, क्या है, कितने दिन तक अच्छा रहेगा, वो ये सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ता. ओके, ठीक है. नेक्स्ट स्टडीज, कंपोजिशन of air, that is very much important. Air is a mixture of gases present in atmosphere. फर्स्ट गैस, वैसे कितने? 5 गैस है. 1 2 3 4 5. 5 इंपॉर्टेंट है. ओके, यानी 4 इंपॉर्टेंट, 5 में सब, 5th में सब कुछ आ जाएगा. 1 मिनट. फर्स्ट नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन 78.09%. ऑक्सीजन
20.95%। आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी नाइट्रोजन मैंने कितना बोला, 78.09%। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी इतना अगर 78% नाइट्रोजन है तो ह्यूमन बॉडी नाइट्रोजन लेंगी या ऑक्सीजन लेगी? ये आपके ऊपर रखता मैं क्वेश्चन, क्योंकि ये हम 10th से पढ़ते आ रहे, 10th से नहीं सॉरी 7th से पढ़ते आ रहे कि ह्यूमन बॉडी नाइट्रोजन ज्यादा लेती है ऑक्सीजन ज्यादा लेती, या फिर नाइट्रोजन लेती नहीं नाइट्रोजन छोड़ती है ऑक्सीजन लेती। ये आपके ऊपर क्वेश्चन है, आप ये इसका आंसर बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज मोर, यानी बहुत बेकार है अपने इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बहुत कम है, इतना कम होके भी यानी हजार्डस है। एंड रिमेनिंग गैसेस, दिस 4 इज इंपॉर्टेंट। बताओ गाइस, ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन लेती और ऑक्सीजन ही छोड़ती है नाइट्रोजन छोड़ती, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती? बहुत कम है रिमेनिंग गैसेस, स्ट्रेसेस अपन कर सकते हैं रिमेनिंग गैसेस से। ओके ओके गाइस, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ह्यूमन बॉडीज ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ अदर गैसेस भी हम कंज्यूम करते हैं, जस्ट लाइक कार्बन, यस, अपने लिए हानिकारक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी लेते हैं हम। 12th के पहले किसी का साइंस होगा तो बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। हेलो, कोई भी नहीं था बायो वाला? सर फिर से क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एयर में 20% ही है, नाइट्रोजन 78% है, तो 78% ह्यूमन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी लेगा, और क्या नाइट्रोजन वो बाहर छोड़ता है या ऑक्सीजन बाहर छोड़ता? क्वेश्चन ये है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, हो सर। हा, आणि नायट्रोजनचं काय होते मग? ते प्लांट घेत असेल नायट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट लेता है, यस एग्जैक्टली, नाइट्रोजन प्लांट लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट लेता है। जस्ट लाइक आपके घर में, घर के बाजू में या सामने अगर इसका झाड है, नीम का झाड, अपन कडू लिंब म्हणतो त्याला, सो नीम का अगर झाड़ है यानी पेड़ है आपके सामने, तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा पूरा ले लेता, नाइट्रोजन पूरा पूरा ले लेता, और छोड़ता क्या हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ता। ओके, सो ऑक्सीजन बहुत कम है, और ड्यू टू अदर गैसेस ऑक्सीजन फिर से डिफिशिएट होता है। अदर गैसेस लाइक कार्बन, कार्बन हेवीली गैस है, और जल्दी अपने जो भी इन्वायरमेंट पे है, इन्वायरमेंट में इमर्ज हो जाती है, तो वो भी हम देखेंगे कि इमर्ज कैसी होती, क्या होती है, और लेयर कैसी बन जाती नीचे में, वो सब कुछ हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस।
structure of atmosphere. Okay. Vertical space above the ground level. Vertical space above ground level. Above ground field. लेवल भी बोल सकते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं. It's above ground fields with gases is known as atmosphere. It's known as atmosphere. अबो द ग्राउंड लेवल जो भी है स्पेस है वो एटमॉस्फेयर है, सीधी सीधी बात. ओके. अब इसमें एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स. 4 जोन्स में अपना एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है. अब ये भी हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं. मे भी आपको पहले भी हो सकता है, सीबीएसई पैटर्न वाले जो भी होंगे. Four zones. Which are the 4 zones? Troposphere, stratosphere. देखो पहले कौन आएगा? ट्रोपो. दो नेक्स्ट कौन आएगा? स्ट्रेटो. उसके बाद कौन आएगा? मेसो. उसके बाद कौन आएगा? आइनो. ओयोनो, सॉरी. तो ये सब स्फीयर है. TSMI तुझ्यासाठी मी आहे. ओके. तुझ्यासाठी तू झ्या आता ते साठी. मी आय. थोडीशी मराठी बोलून टाका. मी आय. आय नका म्हणू तिथे, एच नका घालू. तुझ्यासाठी मी आय. इट्स लाइक दिस. आप इधर डायरेक्टली याद कर सकते. ओके. टी इट इज तुझ्यासाठी. एस एम एंड आय. सो इससे आप डायरेक्टली याद रख सकते कि तुझ्यासाठी मी आहे म्हटल्या बरोबर. टी इट इज नन बट ट्रपो आणि ट्रोपो. साठी म्हटलं तर एस स्ट्रॅटोस्फियर, एम मेसोस्फियर. ओके. एंड आयनोस्फियर. आयनोस्फियर. इसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं. आपका कुछ अलग होगा तो अलग आप अलग इससे याद रख रहे होंगे तो अलग इससे याद रखो, नो इश्यूज. लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है. ओके. बहुत बार पूछा गया है. आइनोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर और एंड ट्रोपोस्फियर. अब ये जो टोपो रहता है, ये टोपो रहता है अपना 0 से लेके 12 किलोमीटर तक, यानी ग्राउंड टू 12 किलोमीटर. ट्रोपो. हम क्या में रह रहे? ट्रोपो में रह रहे गाइस. हम ट्रोपोस्फियर में रह रहे. यानी हम रह रहे यानी हम हमारा जो भी ग्राउंड अभी है, ग्राउंड लेवल से लेके 12 किलोमीटर तक, यानी हमारी जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी ह्यूमन थिंग्स रह रहे हैं वो क्या में रह रहे हैं?
ट्रोपोस्फियर में रहेगा। ओके, ट्रोपोस्फियर। आफ्टर दैट 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर टू 52 किलोमीटर्स स्ट्रैटो, 52 kilometers to 90 kilometers, 90 kilometers, and above the 90 kilometers, I know, अब ये सब कुछ जो भी है ये डिवाइडेड कैसी है, तो ये डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर डिवाइडेड है। हाउ द टेम्परेचर वेरिएशन, अब क्या होता गाइस कि ट्रोपोस्फियर जो है तुझ्यासाठी मी आहे, ये ट्रोपोस्फियर किसको बोल रहा, स्ट्रैटो को बोल, क्या बोल रहा कि ये बोल रहा कि मैं टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा, तो तुम क्या करोगे, स्ट्रैटोस्फियर टेम्परेचर घटाते घटाते आओगे। आप बोल रहे हैं कि ऐसी कैसी हो रहा, ऐसे ही हो रहा। अगर आप इधर ग्राफ देख रहे, फिर से तुझ्यासाठी मी आहे इथे लिहून टाकू आपण। ओके, यानी आपका ट्रोपो, स्ट्रैटो, मेसो एंड आइनो, ऐसे लिख डाला भाई। तो अभी क्या हो रहा, स्टेप 2 में क्या हो रहा कि अप टू दैट 12 किलोमीटर, 0 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर, थोड़ा छोटा रहने को ना, क्योंकि 12 टू 52 है बाद में। यस एग्जैक्टली। तो यहां पे क्या हो रहा गाइस, अपन थोड़ा बीच से लेते हैं, सॉरी। यहां पे क्या हो रहा कि ये जो आपका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपका इधर इधर टेम्परेचर है, इधर किलोमीटर है, हाइट। ओके, ये ग्राउंड लेवल है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा आपका, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा, टेम्परेचर इज रिड्यूस, जैसे जैसे ऊपर जा रहे वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा। कहां तक हो रहा टेम्परेचर रिड्यूस, कहां तक हो रहा, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा ट्रोपो तक, ट्रोपो तक टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा। देन स्ट्रैटो क्या कर रहा, बैलेंस कर रहा, उसको क्या लेके जा रहा, रिवर्सेस में लेके जा रहा गाइस, टेम्परेचर बढ़ा रहा, वो ऊपर जैसे जैसे जा रहे वैसे वैसे क्या में हो रहा, स्ट्रैटो तक टेम्परेचर बढ़ा रहा। आफ्टर दैट अगेन क्या बोल रहा है कि मेसो, टेम्परेचर बढ़ गया भाई, अभी टेम्परेचर फिर से कम कर देते, अगेन टेम्परेचर कम कर दिया इसने। अब ये 52 किलोमीटर तक है, देन 90 किलोमीटर, 90 के अब अरे फिर से बढ़ेगा, अब पता नहीं कहां तक बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। ओके, सो दैट इज टेम्परेचर गाइस, टेम्परेचर डिक्रीज इन अवर ट्रोपोस्फियर, यानी अगर आपका अभी यहाँ पे टेम्परेचर 32 है, जस्ट लाइक नाउ प्रेजेंट कंडीशंस 32 टेम्परेचर आउटडोर एंड इट इज 0 लेवल, 0 किलोमीटर लेवल, तो अगर आप 12 किलोमीटर तक अगर जा रहे हैं तो मे बी इट इज इन माइनस, मे बी इट इज इन माइनस टेम्परेचर। ओके, यानी टेम्परेचर कम कम होते जा रहा। अब एक लेवल जो आएंगी कौन सी, ट्रोपोस्फियर की, तो वहां से माइनस टेम्परेचर कैन बी चेंज इनटू प्लस टेम्परेचर, यानी इंक्रीज होते होते जा रहा, इंक्रीज होते होते जा रहा। तो जब भी आपको यानी ये लगता कि मेरे बलून्स वगैरह सब कुछ ऊपर क्यों जाते, तो ये स्फीयर की वजह से आते, क्यों, टेम्परेचर वेरिएशन। अगर अगर आपने ये किया है, यानी यहाँ पे अपना टेम्परेचर 32 है, 32 है, और मेरा बलून का टेम्परेचर कुछ अलग है, 40-50 है, तो वो टेम्परेचर जिसका ज्यादा है वो लाइट एयर हो जाती है, टेम्परेचर जिसका कम है वो हेवी एयर हो जाती है। तो हेवी एयर नीचे रहेंगी, उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, जिसमें टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, वो टेम्परेचर ज्यादा है करके वो ऊपर ऊपर लाइट एयर होगी करके वो ऊपर ऊपर जाएंगी, और ऊपर 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 जाते रहेंगे जब तक उसका एक पॉइंट मीट नहीं हो जाता। तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो रहा, थोड़ी देर में इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो ये
0 to डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज देन इंक्रीज देन इंक्रीज देन इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज, सबको सबके साथ सब है, यानी सबको बैलेंस कर रहे सब। ओके, सिर्फ आप इतना ही याद रखो कि आपको क्या याद रखना है, किलोमीटर्स, अल्टीट्यूड में किलोमीटर्स याद रखना, दैट इज अल्टीट्यूड, दैट इज अल्टीट्यूड। ओके, अल्टीट्यूड 90% एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फियर, यानी अगर आप बोलोगे कि आपका ओजोन लेयर कहाँ पे है, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटो में आता है। ओजोन, अगर आप देखते तो ओजोन के नीचे हम रह रहे हैं, ओजोन के नीचे ओजोना, 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 हाँ, तो आप एस पकड़ लोगे, ओसोन करके कर लोगे, ओजोन, ओजोन के नीचे हम रहते, हम रहते यानी हमारा इन्वायरमेंट है। ओके, सो एटमॉस्फेयर 90%, ये जो है ये आपका 90% एटमॉस्फेयर इन स्ट्रेटो, सॉरी ट्रोपो, ट्रोपो में 90%, 10% ओनली इन स्ट्रेटो, नियर अबाउटली, it's not a exact, it's near aboutly 90% it is tropo and 10% it is strato। जो भी आपके एरोप्लेन जाते हैं वो ट्रोपोस्फियर में जाते हैं। ओके, वो क्या में जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट सोर्स ऑफ एयर, next it is equals to source of air। next ready, sources of air। फर्स्ट, पोल्यूशन। अब ये जो है पोल्यूशन, ये बहुत बड़ा मैटर है। बेस्ड ऑन ओरिजिन, पोल्यूशन में भी टाइप्स है, इसमें पहला टाइप बेस्ड ऑन ओरिजिन, आपको तो ये पता ही है, ओरिजिन से आप मस्त फेंक सकते हैं इसमें, अगर आपको थ्योरी लिखना है तो। लेकिन थ्योरी तो आपको लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस आए तो सॉल्व करना है। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन, दैट इज नेचुरल सोर्सेस। हाँ, नेचुरल सोर्सेस एग्जाम्पल। अब नेचुरल सोर्सेस में एग्जाम्पल्स, डस्ट, स्ट्रोम, ओशन स्प्रे, फॉरेस्ट फायर, एक्सेट्रा। ओके, ये भी काय में आता है आपका। हाँ, इसमें भी फॉरेस्ट फायर के बाद मैं वॉल्केनिक बोल सकता, मैं बहुत कुछ बोल सकता एक्चुअली, अभी लिख के दे ही देता आपको, लेकिन ये इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, एक अलग ही क्वेश्चन रहेगा जो आपको सोर्स पता करने को ना कि ये आपका नेचुरल सोर्स है या नहीं है। ओके, देन अब मैन मेड तो भाई वो तो गिन ही नहीं सकते हम, मैन मेड सोर्सेस अनगिनत है। इंसान ने कचरा अपने अर्थ पे बहुत कुछ किया है, साफ कुछ भी नहीं किया, साफ बहुत कम लोग कर रहे हैं, कचरा बहुत किया है, साफ करने के लिए तो कोरोना आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल
your bike guys, your car. Next, industries. Heavily affected city चंद्रपुर, सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। कहां से है? पावर प्लांट से। विच पावर प्लांट? अरे कोल वाला, कोल वाला पावर प्लांट। वाटर वाले पावर प्लांट से होगा क्या? यस, उससे भी होगा। क्यों होगा वाटर वाले पावर प्लांट से? अगर हाइड्रो पावर होगा तो वहां से क्या निकलेगा? गैसेस, गैसेस, गैसेस निकलेंगे उसमें से भी गैसेस निकलेंगे। वहां पे भी बॉयलर चलेगा। ही बॉयलर चलेगा। क्यों बॉयलर चलेगा भाई? बॉयलर तो नहीं चलने को ना, क्योंकि एनर्जी तो कैसे हो रही है? टरबाइन से हो रही है। टरबाइन में से गैसेस आएंगे। ओके, सो पावर प्लांट में सबसे ज्यादा अगर आपको पोल्यूशन हो रहा है तो वो थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट कौन सा वाला? कोल से चलने वाला। ओके, कोल को बर्निंग करने के बाद उसमें वाटर भी लगता है, बॉयलर को चलाने के लिए वाटर भी लगता है, और उसमें से गैसेस निकलते हैं, हजार्डस गैसेस। एंड जो भी अपन ये जलाते हैं, क्या कोयला जलाते हैं, कोयला जलाने के बाद भी हजार्डस गैसेस निकलते हैं। सो थर्मल पावर प्लांट, विच पावर प्लांट? तो थर्मल। हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड है चंद्रपुर सिटी। ओके, एक्सेट्रा। ओके, एक्सेट्रा तो बहुत एक्सेट्रा है। इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ आ गया, और एक्सेट्रा में बहुत एक्सेट्रा है, बहुत कुछ है। ओके, देन नेक्स्ट, थर्ड यानी फर्स्ट इट इज नेचुरल, मैन मेड। हाँ, नेचुरल एंड मैन मेड, यस। बस ये पोल्यूशन के बेस्ड ऑन दी origin, based on the origin. Now based on the spatial distribution. स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भाई स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जगह, पॉइंट सोर्स एंड एरियल सोर्स। अब पॉइंट सोर्स एंड एरियल सोर्स यानी चिमनीज एंड चिमनी। पॉइंट सोर्स यानी एक पॉइंट पे एक ही चिमनी है और वही पूरा का पूरा धुआं कर रही है, और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है यानी एरियल सोर्स, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखते हैं, 1 मिनट। फर्स्ट आपका पॉइंट सोर्स, एग्जाम्पल, एन इंडस्ट्री अबाउट अ प्लेस। इंडस्ट्रीज नहीं, इंडस्ट्री अबाउट प्लेस। सेकंड, एरियल सोर्स, एग्जाम्पल, group of industries about a place, group of industries about a place. Group of industries about a place. Aerial, group of industries. Chandrapur, aerial, group of industries. Okay, group of chimneys. First plant, second plant, old plant, new plant. Okay, थोड़ी दूर गए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तड़ाली गए, सेकंड प्लांट। वर्रा गए, अगेन थर्ड प्लांट।
प्लांट ही प्लांट है भाई। ओके, सो बल्लारसा गए, अगेन प्लांट, जरूरी नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट ही है करके। ओके, पेपर मिल भी कितनी बात आती कितनी बात आती, आप तो देखिए, आप तो यानी गए बराबर ही आपको पता चल जाता, मीथेन ही मीथेन, हाँ खराब। ओके, सो दैट इज द पोल्यूशन। ओके, एरियल टाइप। Next study is based on, this is mode guys, based on origin, based on स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन यानी चिमनी की वजह से, एंड बेस्ड ऑन पोजीशन। सोर्स विथ टाइम एंड स्पेस, with time and space. First, stationary source. Second, mobile source. अब आप बोलेंगे सर स्टेशनरी में तो 100% इंडस्ट्री आ गई। यस एग्जैक्टली, मोबाइल्स में ऑटोमोबाइल्स आ गए। एग्जाम्पल ट्रक, a truck on a highway. स्टेशनरी में एन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री कैसे छोड़ेंगे, चिमनी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट टू next reading guys, classification of air pollutant। एयर पोल्यूटेंट, अब एयर पोल्यूटेंट के लिए क्या क्या पोल्यूटेंट्स है इसका क्लासिफिकेशन है। which are the pollutants, फर्स्ट, इसमें भी बेस्ड ऑन ओरिजिन। पोल्यूटेंट्स देख रहे हैं, पोल्यूटेंट्स कौन से है। ओके, फर्स्ट प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, primary air pollutant let into atmosphere in one form and remain in same form, in one form and remain in same form। मतलब भाई कुछ चेंज नहीं होता, सेम फॉर्म में रहेगा। पोल्यूटेंट लेट इनटू एटमॉस्फेयर इन वन फॉर्म एंड रिमेन सेम इन सम फॉर्म, सेम फॉर्म। ओके, सेम फॉर्म में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। रिड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा हम पोल्यूटेंट दे रहे वो कम करने के लिए पोल्यूटेंट का फिर से यानी कंबशन करना, ये बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। ये जो पोल्यूटेंट आ रहा उसको साफ करना यानी उसको खत्म करना, एटमॉस्फेयर से खत्म करना। वो चीज कब होगी, जब हम ये करेंगे यानी पोल्यूटेंट नहीं छोड़ेंगे, तब वो अपने आप खत्म होगा। लेकिन अभी इतना ज्यादा हो गया है कि ओजोन लेयर टूट गया सो बहुत ज्यादा हो गया। ओके,
सो एग्जाम्पल लाइक कौन सा सेम फॉर्म में रहेंगे? CO, SOX, NOX, HE एंड पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स में पार्टिकुलेट्स में कुछ भी रह सकता। ओके, पार्टिकुलेट्स में कुछ भी रह सकता। ओके, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया। दिस इज अवर प्राइमरी पोल्यूटेंट, CO, SOX, NOX, HE एंड पार्टिकुलेट्स। सेकंड, secondary air pollutant। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जब आएगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट this guys, pollutant let into atmosphere in one form and remaining different form। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट यानी ये सेम फॉर्म में आएंगे, सेम फॉर्म में ही रहेगी, बट यहां पे क्या आ रहा, पोल्यूटेंट let into atmosphere in one form, एक फॉर्म में आ रहे, एंड रिमेन इन डिफरेंट फॉर्म। जगह दूसरे दूसरे के घर में बना ली इन्होंने। डिफरेंट फॉर्म, ओके, जगह दूसरे के घर में बना ली, बनाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो एग्जाम्पल ओजोन, पैन, वन मिनट गाइस, पोल्यूटेंट का देख रहे हैं हम। ओके, ओजोन, पैन, PBN, TPN, smoke, one minute, sorry, that P is nothing but propeller, PBN, that's okay, no issues। ठीक है, स्मोक यानी आपका ये रहेगा, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक होता, बस स्मोक प्लस फॉग, दिल्ली, स्मोक प्लस फॉग दिल्ली। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक के साथ एक फॉर्म होके तैयार हो जाएगा। ओके, तो दैट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देन बेस्ड ऑन द नेचर, बेस्ड ऑन द प्राइमरी, अभी बेस्ड ऑन द ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया, बेस्ड ऑन द ओरिजिन। नेक्स्ट इट इज बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर गाइस। व्हाट इज नेचर? ऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट, इसमें भी ऑर्गेनिक आ गया है ना। एग्जाम्पल HC, इनऑर्गेनिक, एयर पोल्यूटेंट, एग्जाम्पल CO, SOX, NOX, etc. Next again based on स्टेट ऑफ मैटर, क्या स्टेट है उसका वो देख रहे हैं। ओके,
सो पर्टिकुलर पार्टिकल के इसमें रहेगा। अब पार्टिकल के इसमें क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड्स का एग्जांपल अगर हम देते तो डस्ट सॉलिड पार्टिकल्स में रहता है, आंख में गए तो चुभता। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स में इसमें। लिक्विड इसमें क्या रहेगा, मीस्ट, मीस्ट। आप 2 मिनट का सिग्नल अगर है और आप पीछे खड़े हैं इटर्निटी मॉल के सामने, 12 o'clock का टाइमिंग, दिसंबर का महीना, तो आपको धुंधला सा दिखेगा सामने का व्यू, ऐसी लिक्विड की इसमें दिखेगा, दैट इज अ मीस्ट, जो आपको फील करेगा कि आप बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में हो। ओके, 101% आपको ये दिखेगा, क्योंकि 2 मिनट का नियर अबाउटली, 1.5 मिनट का नियर अबाउटली सिग्नल है, तो 1.5 मिनट के सिग्नल पे आपको दिखता ही है। हाँ, कार से नहीं दिखेगा, बाइक में आप खड़े हो और आप आजू बाजू के देख रहे तो दिखेंगे। ओके, उसमें भी हेलमेट लगाओगे तो फील कम होगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड गैसियस, CO, SOX, NOx, एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गया गाइस क्लासिफिकेशन। तो अभी हम 1 मिनट, ओके, क्लासिफिकेशन इज ओवर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, अब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा। ओके, व्हाट इज द व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। सो कैन आई अरेज दिस, आई होप सो कि आपने लिख ही लिया होगा। कॉन्सेंट्रेशन इट इज इंपॉर्टेंट, उसी के ऊपर क्वेश्चन रहता है, और वो समझने को भी हो ना कि बाहर क्या रहता। concentration of air pollutant, okay, concentration of air pollutant. So concentration of air pollutant in ambient, ambient यानी outdoor, ambient atmosphere is continuously monitoring, monitored, sorry, monitored, measured and expressed in terms of क्या में, expressed in terms of एयर क्वालिटी इंडेक्स ना गाइस, काय में करते, माइक्रोन पर मीटर क्यूब, पीपीएम और पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम आपको बता, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, बिलियन मिलियन खतरनाक। माइक्रोन पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब एरिया के लिए
कितना पोल्यूटेड है ये हम क्या में देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको दिख के जाता। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्या सब कुछ है, उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने को ना, गिनते कैसे भाई, ये तो सबसे पहले पता रहने को ना कि उसको गिनते कैसे। तो सबसे पहले एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ माइक्रॉन्स पर मीटर क्यूब, माइक्रॉन्स पर मीटर क्यूब, बट इट्स ppm नाउ हियर गैस के लिए इट इज मीटर क्यूब, microns per meter cube. 1 ppb, that is important, huh? That is important. 1 ppm is equals to 1 into mass upon divided by Kelvin into 10 to the power 3. That is Newton per meter cube, micron per meter cube. Okay, that is ppm. M is equals to M is equals to mass नहीं, M is equals to molecular weight of any gas. What is K? K it is equals to RT by P into 10 raised to the power 3. What is R, what is T, and what is P? T is temperature, P is pressure, temperature in Kelvin, huh? Kelvin degree centigrade, temperature in centigrade नहीं, Kelvin. P is pressure, R is universal gas constant. That is 82.05 into minus 10 raised to the power 6. Minus 10 raised to the power 6, universal constant. Atmosphere meter cube divided by moles per kilo moles into K. ये इसका यूनिट है, अब वहां पे तो लिखना पॉसिबल, एटमॉस्फेयर into meter cube divided by mole into K, mole into K. ओके, तो ये सब कुछ है गाइस, K वगैरह. नेक्स्ट 1 micron gram per meter cube is equals to 1 K. अब माइक्रोन ग्राम, माइक्रोन ग्राम 1 K बाय M इंटू 10 टू द पावर 3 ppm. उल्टा हो जाएगा ना, इसको इधर लेके आएंगे. ओके, ppb यानी क्या होगा, ppb बिलियन. ppb का अगर मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, क्या में माइक्रोन यानी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा. 1 ppb इज इक्वल टू डायरेक्टली ppb जो रहेगा, क्योंकि ppb बिलियन में ही है डायरेक्टली, क्योंकि 10 टू पावर 3 मिलियन यानी 10 टू पावर 3 अगर आपने किया तो आपका बिलियन में ही निकल रहा, तो वो 10 टू पावर 3 की कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 ppb मैं इधर लिखता. This is important guys. 1 ppb is equals to 1 into molecular weight of gas to the K it is equals to RT by P into 10 to power 3 micron per meter cube, and 1 micron per meter cube it is equals to 1 K by M ppb.
सो प्लीज ये आप समझ लो, ये गैस कॉन्स्टेंट्स है, ओके। एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर about standard temperature pressure यानी STP, it is standard temperature it is about T is degree centigrade, T it is about temperature, T it is about डिग्री सेंटीग्रेड में अगर देखते हैं तो 273 केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। प्रेशर it is about 1 atmospheric pressure. So volume is equals to RT by P. RT by P, that is volume. It is equals to 82 point कितना है वो 82.5 82.05 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 into 273 केल्विन में है 273 divided by 1 atmospheric pressure it is equals to 1. So 22.4 into 10 to the power minus 3, that is volume. ओके गैस, तो ये हो गया। इसके ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके देखो, और कल अपन इसका लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 21, और उसके बाद का अपन क्वेश्चंस लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 21 आप सॉल्व करके देखो इसके ऊपर, ये फॉर्मूले के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 21।